नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। ग्वालियर के डबरा से बड़ा मामला, आपको बता दें, एक नाबालिग छात्र की पिटाई की गई है। 16 साल के छात्र को बीच सड़क पर बेदम पीटा गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पीड़ित छात्र ने पुलिस से इस बात की शिकायत की है। डबरा सिटी थाना इलाके की ये पूरी घटना है। 16 साल के नाबालिग छात्र को बीच सड़क पर जमकर पीटा गया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिसके फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बड़ी खबर ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं। नाबालिग छात्र को बेदम पीटा गया। शिकायत इस पूरे मामले की पुलिस तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने पड़ताल भी शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत कर दी थी। और यह घटनाक्रम, वही सवाल कि क्या बदमाशों को कानून के इकबाल का कोई खौफ नहीं रह गया है। 16 साल का यह किशोर है जिसकी बीच सड़क पर पिटाई की गई है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर जिले के डबरा का पूरा वाकया है। आज दोपहर का घटनाक्रम है, जहां 16 साल का एक नाबालिग छात्र जो कोचिंग से लौट रहा था, उसे घेर कर 7-8 लड़कों ने पीटा है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है ये जवार इलाके में हुआ है, जहां थोड़ी दूर पर पुलिस चौकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों यहाँ बड़ी घटनाएं हुई थी, उसके बाद यहाँ पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि घटना के दौरान यहाँ कोई पुलिसकर्मी नहीं थे, चौकी पर भी ताला लटका हुआ था। और इस छात्र के साथ बताया जा रहा है कि इसकी चेन भी लेकर फरार हुए हैं 7-8 जो आरोपी थे वो। पुलिस में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की विवेचना कर रही है कि क्या आखिरकार ये मारपीट करने वाले कौन युवक थे और इस छात्र के साथ इस तरह की घटना क्यों अंजाम दी गई है। तो अब इनके पकड़े जाने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वाकई में क्या घटना थी। लेकिन जिस तरह से इस छात्र के साथ मारपीटाई हुई, निश्चित तौर पर ये एक दूसरे को जानते थे, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। 4 आरोपी प्रोडक्शन वारंट पर पेश होंगे। अनवर ढेबर समेत 4 आरोपी पेश किए जाने हैं। ईडी के प्रोडक्शन वारंट को विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर दिया है। 14 जून को आरोपियों की पेशी है। आबकारी घोटाले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह भिल्लन, ये प्रोडक्शन वारंट पर पेश होंगे। और अब जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। जबलपुर में होटल पर दबिश दी गई, रेड मारी गई। देह व्यापार की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। होटल संचालक पर मामला दर्ज किया गया है। होटल में उज्बेकिस्तान की युवती ठहरी हुई थी। होटल संचालक पर जानकारी नहीं देने का आरोप भी लगा है। दरअसल विदेशी नागरिकों की जानकारी पुलिस से साझा करनी होती है और इस होटल में उज्बेकिस्तान की एक युवती ठहरी हुई थी। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पूरा घटनाक्रम विस्तार से। जी बिल्कुल पुनीत, जबलपुर में जो है माड़ोताल थाना अंतर्गत मिड जर्नी करके एक होटल है, वहां पर एक लड़की रुकी हुई थी जो 3 तारीख को जबलपुर पहुंची थी और अभी तक वहीं रह रही थी। ये लड़की उज्बेकिस्तान की रहने वाली है और पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि होटल में विदेशी लड़कियों के माध्यम से देह व्यापार का अड्डा चलाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने जब रेड मारी तो मौके पर एक रशियन युवती मिली है जो उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। लेकिन इसमें बड़ी गफलत जो है वो ये है कि होटल संचालक ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। फिलहाल लड़की के पूरे रिकॉर्ड चेक किए गए हैं। वीजा पासपोर्ट उसके पास 2025 तक का है। जिसके बाद में अब पुलिस उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स की और होटल संचालक के मोबाइल रिकॉर्ड्स की सीसीटीवी की जांच कर रही है। क्या वाकई में यहाँ पर व्यापार चल रहा था या सिर्फ युवती यहाँ पर जर्नी के हिसाब से रुकी हुई थी। फिलहाल पूरा मामला जांच में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में बेजुबान के साथ बेरहमी का मामला सामने आया है। डॉगी के सिर पर डंडे से वार किया गया और इसके बाद इस बेहोश डॉगी को घसीट कर सड़क पर पटक दिया गया। एक बेजुबान के साथ इस तरह
कि जानवर जैसी हरकत करने की पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। एरोड्रम थाना इलाके के नरीमन सिटी का मामला है। पीपल फॉर एनिमल ने शिकायत दर्ज करवा दी है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो इंदौर का ये पूरा घटनाक्रम, पीपल फॉर एनिमल की तरफ से इस बात की शिकायत की गई और फिर मामला दर्ज कर लिया गया है। बेहोश डॉगी को घसीटकर सड़क पर पटक दिया गया। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट? देखिए, पूरा घटनाक्रम जो है वो एरोड्रम थाना क्षेत्र का है और जो शख्स है वो सीसीटीवी में कैद भी हो चुका है। तस्वीर सामने आ चुकी है। अभी पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर यह शख्स कौन है जो बेरहमी से पहले कुत्ते के सिर में जोरदार डंडे से हमला करता है। उसके बाद जब कुत्ता बेहोश हो जाता है तो उसे लाकर सड़क पे पटक देता है। पास में रहने वाली महिला जिनके घर में कैमरा लगा हुआ था, जहां पे पूरी घटना कैद है, उन्होंने पीपल्स फॉर एनिमल्स के सदस्य जो है उनको ये वीडियो भेजा और उनकी शिकायत पर एरोड्रम थाने में केस दर्ज किया गया। और इंदौर में कोई ये पहला मामला नहीं है। अगर बीते 1 साल की हम बात करते हैं तो इंदौर में बीते 1 साल में 20 से ज्यादा इस कुत्तों के साथ यानी बेजुबान जो पशु है उनके साथ क्रूरता का मामला सामने आया। ये काफी हैरान कर देने वाला है। इंदौर में लगातार इस तरीके की घटना सामने आ रही है जिसमें बेजुबानों के साथ में लोग क्रूरता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मुंगेली के धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी सामने आई है। 84,000 क्विंटल धान गायब मिला है। खरीदी केंद्र प्रभारियों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। 4 खरीदी केंद्र प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। कलेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। 40 लाख कुंटल से अधिक खरीदी करने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना बड़े अमाउंट में धान खरीदी हुई और जीरो शॉर्टेज आया। इस बार भी 55 लाख कुंटल लगभग खरीदी हुई, लेकिन इस बार कुछ धान जो है तकरीबन 1 से 1.5% धान का शॉर्टेज दिख रहा है। इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं और इसको लेकर हम बहुत गंभीर हैं। और अब बात इंदौर की, जहां एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। अक्षय कांति बम के कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पेपर लीक मामले में जांच के दौरान आइडिलिक कॉलेज को दोषी पाया गया। 3 साल के लिए इस कॉलेज को परीक्षा सेंटर बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुझे पता है कि कठोर कार्रवाई करने की बात हुई है और जो दोषी है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, ऐसी बात डेफिनेटली टेकअप हुई है। कॉलेज प्रबंधन की इसमें कहाँ पर कमियां थी, उनके ऊपर क्या फाइन लगाया जा सकता है, उस पर भी यहाँ पे निर्णय लिया गया। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, शायद 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है। नर्मदापुरम में आरटीओ की सख्ती सामने आई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग की है। नाबालिग बच्चों के बाइक चलाने पर चालान काटा गया है। परिजनों को फोन लगाकर फटकार भी सुनाई गई है और परिजनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। छतरपुर में जुए के फड़ पर पुलिस ने दबिश दी है और 7 जुआरी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। 3 बाइक और नकदी यहां से जब्त की गई है। 7 जुआरी गिरफ्तार। आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पता चला कि आज बैटरी के हाल में कहीं जुआ चल रहा है। तो मुखबिर को लेके वहाँ जहाँ जुए की सूचना थी वहाँ पहुँचे। वहाँ लेकिन हम लोग कई दिनों से सूचना मिली थी। हम लोग अपनी थाने की गाड़ी लेके जाते थे, वो लोग भाग जाते थे। आज हमने क्या किया, उसको एम्बुलेंस को बुला के हम लोग सब वहाँ पहुँचे। तो जहाँ जुआ चल रहा था उसी जगह हमने एम्बुलेंस खड़ी उसको घेर के पकड़ लिया। तो 7 व्यक्ति पकड़े गए हैं, 3 बाइक पकड़ी गई हैं और 21,580 रुपये।
बीजापुर में 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। गंगालूर एरिया कमेटी DAKMS के उपाध्यक्ष ने सरेंडर किया है। इसके अलावा गोरना मनकेली मिलिशिया के सदस्य ने भी सरेंडर किया है। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। पूरे साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर ली जाए, इस साल 111 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा को अपनाया है। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत DRG, बस्तर फाइटर एवं CRPF के संयुक्त प्रयासों से साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर बेंगलुरु एरिया कमेटी अंतर्गत RPC बुर्जी के DAKMS उपाध्यक्ष रिचेन फरसे एवं गोरना मनकेली RPC के मिलिशिया सदस्य तथा गोरना मूलवासी बचाव मंच के उपाध्यक्ष संदीप मोड़ियाम ने माओवादियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, उपेक्षा एवं प्रताड़ना से तंग आकर आज दिनांक 12 जून को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। साथ ही समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का निर्वहन करने का। और बात करेंगे कोरबा की, जहां SCCL के विस्तार के लिए ली गई जमीन में फर्जी मुआवजे का खेल सामने आया है। मलगांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने SCCL के अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दिपका खदान के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन मुआवजे की राशि देने में फर्जीवाड़ा किया गया। कुछ लोगों को मुआवजे की राशि में बहुत कम राशि दी गई, बहुत कम पैसे दिए गए। पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई है और SDM इस मामले की जांच कर रहे हैं। के फर्जीवाड़ा होई से जमीन के मुआवजा प्रकरण के बारे से मोला कोई जानकारी नहीं है। आज जो प्रकाशन के माध्यम से मोला जानकारी मिली फोन के माध्यम से, अब वही तो मैं जानता हूँ, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं जानता हूँ। कहा हुई कौन बनाई का करी। और महर हमारे गांव में जो फर्जी तरीके से घर बना के मुआवजा खातिर घर बनाए हैं, जमन के आज तक उनके घर देखे नहीं हैं, न आदमी ले जानत नहीं हैं। तेमन मुआवजा खातिर घर बनाए हैं कि का करें बोले हम नहीं जानत हन। तो बहुत अगर पैसा के चक्कर में घर बनाए हैं, आज तक हम नहीं जानत हन। और हमारे जो गांव वाला है तेमन के पैसा ला काट के शायद ओकरे नाम कर दे हैं या का करे हैं बोले हम नहीं जानत हन। सभी शिकायतों पे टीम बना के जांच की जाएगी। जांच के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भुवनेश्वर में मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। सीएम ने चरण मांझी को सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उनका कहना है कि ओडिशा में डबल इंजन की सरकार के बाद अब तेजी से विकास होगा। मैं यशस्वी उड़ीसा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन मांझी जी को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं उनके नेतृत्व में पूरा उड़ीसा एक नए विकास की रफ्तार पकड़ेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मेरी ओर से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते से उनको बधाई देता हूं। खरगोन में नवनिर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली से लौटे गजेंद्र सिंह पटेल ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। खरगोन बड़वानी लोकसभा हम अच्छे अंतराल से जीते हैं, कार्यकर्ता की मेहनत पे जीते हैं। और जिस ताकत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, उसका परिणाम ये रहा कि हम 8 में से 3 विधायक कांग्रेस भाजपा के होने के बाद भी, अत्यधिक कांग्रेस के विधायक होने के बाद भी हम अत्यधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। ये जीत आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भोपाल में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग समापन समारोह में स्वयंसेवक शामिल हुए। मध्य क्षेत्र के कार्यकर्ता इसमें पहुंचे हुए थे और अलग अलग क्षेत्र के प्रचारक भी इसमें शामिल हुए। वाइस एडमिरल विमल वर्मा मुख्य अतिथि रहे। शारदा विहार आवासीय विद्यालय में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया।
और अब बात भोपाल की, जहां पेड़ों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विधायकों के नए बंगलों के लिए पेड़ काटने का विरोध कांग्रेस कर रही है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेड़ काटे जाने का विरोध किया, इसे लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोग, पर्यावरणविद भी शामिल हुए। ये भी कहा गया कि सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि शिवाजी नगर, तुलसी नगर, यहाँ पर नए बंगले बनाए जाने हैं और इसी के चलते पेड़ काटे जाने हैं, जिनकी संख्या 30,000 से 50,000 बताई जा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम से केवल 2 रोड बनी, पूरे सरकारी क्वार्टर, दुकानें, झुग्गियां सब बर्बाद कर दी। अब कह रहे हैं स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी, अब तो मंत्रियों के बंगले बनेंगे। यहाँ पे स्मार्ट सिटी चली गई जबलपुर और उज्जैन। अब कह रहे हैं कि शिवाजी नगर जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन, इसके पेड़ काट के यहाँ मंत्रियों के बंगले बनाएंगे। इसका हम विरोध कर रहे हैं। 60,000 पेड़ काट रहे हैं। ये जब से स्मार्ट सिटी के पेड़ कटे थे, निकला था 1 के बदले में 20 बनाएंगे, 1 नहीं लगाया, 1 वृक्ष नहीं लगाया। धार में भोजशाला का सर्वे 83वें दिन भी जारी रहा। एएसआई टीम के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम पक्षकार मौजूद रहे। भोजशाला के मुख्य द्वार के बाहर साइड में बने चबूतरे को डिसमेंटल किया गया। आज सर्वे के दौरान स्तंभ और दीवार के 12 अवशेष मिले हैं। इन पर हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां मिली हैं। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर भोजशाला में सर्वे का काम चल रहा है। 8 बजे सर्वे प्रारंभ हुआ। 14 अधिकारी और 36 लेबर आज दिन भर सर्वे किया। आज गर्भगृह में जितने भी टेंट खुदे हुए थे उनको सबको आज मिट्टी से भर दिया गया है। साथ ही गर्भगृह में प्रवेश करते हैं गेट के ऊपर, तो कल उत्तरी दिशा का जो ओटला बना था उसको डिसमेंटल किया था, और आज दक्षिण दिशा में जो ओटला बना हुआ उसको आज पूरा डिसमेंटल किया है। देवास के बागली के जटाशंकर में गंगा संवर्धन अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में मंत्री प्रहलाद पटेल ने शिरकत की। मंत्री ने जल के संरक्षण पर जोर दिया। उनका कहना था कि जल है तो कल है। मंत्री ने कुंड की सफाई के साथ साथ पौधरोपण भी किया। दिवस के दिन अभियान शुरुआत की गई। 16 तारीख को गंगा दशहरा है और ये हमारा आध्यात्मिक काल भी है। हम वर्षा के पहले जो काम हमें करने होते हैं हम कर लेते हैं। नर्मदा का परिक्रमावासी अपनी परिक्रमा रोक देता है, चतुर्मास शुरू कर देता है। तो ये एक जगाने का समय है। पूरी बरसात पड़ी है, हम वृक्षों को लगाएंगे तो वो जिंदा भी रहेंगे। वृक्ष है तो जल है, जल है तो जीवन है। इधर मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की नई करतूत सामने आई है। उपभोक्ताओं के साथ कंपनियों ने धोखाधड़ी की है। प्रदेश में 7 से 10 रुपए प्रति यूनिट बिजली बेची गई और दूसरे प्रदेशों और उद्योगों को 4 रुपए 90 पैसा प्रति यूनिट की दर से कमाई की गई। विद्युत वितरण कंपनियों ने 84.20 करोड़ यूनिट बिजली बेची है। द्विपक्षीय समझौता और पावर एक्सचेंज के तहत बिजली बेची गई। एमपी स्टेट लोड डिस्पेंस सेंटर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 71 करोड़ यूनिट बैंकिंग के जरिए अन्य राज्यों से नगद खरीदी की गई। वितरण कंपनियों ने ये बिजली उधार में 1.25 रुपए रेट बढ़ाकर दूसरे राज्यों को बेच दिया है। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने मात्र 2 माह अप्रैल 24 और मई 24 में अप्रैल 24 और मई 24 में लगभग 84 करोड़ यूनिट बिजली अन्य राज्यों व उद्योगों को खुले बाजार में एक्सचेंज और बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू बेची है। यह बिजली की दर लगभग 4 रुपये 90 पैसे आई है। किंतु मध्य प्रदेश में जो बिजली बेची जा रही है और कंज्यूमर्स को सबसे कम रेट में 7 रुपये पड़ती है। अतः 4.90 बेच के 7 रुपये में यदि इतना अंतर है, 2 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट का अंतर है, तो प्रदेश शासन को चाहिए कि वह यह देखे कि हम प्रदेश में कंजम्पशन कैसे बढ़ा सकें ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले। के कचरा प्लांट में आग की खबर है। आरिफ नगर निगम जोन 4 के कचरा प्लांट में आग। हालांकि दमकल को तत्काल इत्तला दे दी गई थी और दमकलों ने इस आग पर काबू पा लिया है। भोपाल से बड़ी खबर, आरिफ नगर में कचरा प्लांट में आग लग गई। समय रहते ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया जा सका।
रीवा की त्योथर तहसील में जादू टोने के शक में भाई ने भाई को मार डाला। घटना चिल्ला गांव की है। बताया जा रहा है कि बीच दरवाजे पर नींबू और लौंग को लेकर दो भाइयों में विवाद हुआ। विवाद के बाद मारपीट हुई। इस दौरान हरिविलास प्रजापति को गंभीर चोट आ गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। ग्राम चिल्ला में भाई भाई की मारपीट हुई है। ये विवाद एक नींबू और लौंग द्वारे पर रखा हुआ था। इसी के मृतक ने पूछा कि ये लौंग और नींबू किसने रखा है, तो उसका भाई इसी बात में विवाद कर दिया और मार दिया सिर पर लाठी। जो चोट आई थी यहाँ पर SGMH में भर्ती किया गया। बुरहानपुर में सिंधी बस्ती के पास झाड़ियों में नवजात का शव मिला है। कुत्तों ने इस शव को बुरी तरह नोच डाला था। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। आसपास के CCTV के अलावा अस्पतालों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। की बात है, थाना लालबाग क्षेत्र में जो सिंधी बस्ती है वहाँ पे मृत अवस्था में एक बच्चे का शव मिला हुआ है। तो उसमें थाना लालबाग की पुलिस उसमें जांच कर रही है। हम यहाँ के विभिन्न अस्पतालों से जानकारी ले रहे हैं। जानकारी के बाद ही आगे उसमें जांच कार्रवाई होगी। सर, जो कलयुगी की माँ है उसकी तलाश देखिए, वो उसी के बारे में हम सारे हॉस्पिटल्स वगैरह से और जो अन्य हमारा तंत्र होता है उस तंत्र के माध्यम से जानकारी जुटा रहे हैं। प्रेमी की आस घर घर तलाश। एक महिला अपने प्रेमी की तलाश में हर घर घंटी बजाती थी। मामला ग्वालियर का। एक अज्ञात महिला की वजह से पूरा चंदन नगर का इलाका दहशत में था। दरअसल इलाके में एक महिला रोजाना रात को आती थी, घर के बाहर दस्तक दिया करती थी, घंटी बजाया करती थी। जब लोग दरवाजे तक पहुंचते तो रोने की आवाज आने लगती थी। अब इस मामले का खुलासा कर दिया गया। CCTV फुटेज के रिकॉर्ड के आधार पर खुलासा हुआ है। यह पूरा मामला, ये महिला लिव इन पार्टनर को तलाशने के लिए चंदन नगर पहुंची हुई थी। लिव इन पार्टनर के साथ रहा करती थी। विवाद हुआ, विक्की उसका नाम है। वो घर छोड़कर चला गया। महिला को दरअसल इसका घर नहीं पता था, तो ये हर घर में जाकर घंटियां बजाया करती थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।